वेस्टमिंस्टर लघु प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 3। बाइबिल मुख्य रूप से क्या सिखाती है? उत्तर: मनुष्य को परमेश्वर के विषय में क्या विश्वास करना चाहिए तथा परमेश्वर मनुष्य से किस कर्तव्य की अपेक्षा करते हैं। हमें कैटेकिज्म के अनुसार दो मुख्य बातें समझाई गई है जो बाइबिल आधारित है। पहली बात है हमारा विश्वास। मनुष्य को परमेश्वर के विषय में क्या विश्वास करना चाहिए। और दूसरी बात है हमारा कर्तव्य तथा परमेश्वर मनुष्य से किस कर्तव्य की अपेक्षा करते हैं। अभी इन दो बातों को हम कुछ इस तरह भी रख सकते हैं। पहली है विश्वास, इसका मतलब है सिद्धांत। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर के विषय में क्या विश्वास करना चाहिए, यह विश्वास कहाँ से आता है? बाइबिल से। मनुष्य परमेश्वर के बारे में क्या विश्वास करेंगे, यह कहाँ से सीखेंगे? बाइबिल से, जो हमारा विश्वास है। और दूसरी बात है उस पर अमल करना, उसका लागूकरण करना। पिछली प्रश्न संख्या 2 में हमने सीखा है कि बाइबिल यह परमेश्वर का पूर्ण और पर्याप्त वचन है। हमें उद्धार के प्रति ज्ञानी बनाने के लिए पर्याप्त है। और इसी कारण हम परमेश्वर के वचन में न कुछ जोड़ सकते हैं और न कुछ अधिक कर सकते हैं। अब कुछ लोग इस प्रकार की प्रश्न कर सकते हैं कि परमेश्वर की आराधना हम कैसे करें? क्या हमारी प्रतिभा से? क्या हमारी स्वतंत्र विचारों से? क्या हमारी क्रिएटिविटी से? नहीं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर की आराधना किस प्रकार करना चाहिए। अब कुछ लोग यह कहते हैं कि हाँ, हमारे पास बाइबल है, लेकिन हमसे प्रभु भी बातें करते हैं और अन्य भाषा और प्रभु का हमसे आकर गुप्त में बातें करना, यह बातें हमें परमेश्वर की आराधना में मार्गदर्शन करती है, हमें प्रेरित करती है। परंतु नहीं, यह पूर्ण रीति से गलत है। क्योंकि बाइबल ही परिपूर्ण है हमें यह सिखाने के लिए कि परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं। बाइबल की पर्याप्तता के इस अभ्यास में हम इस प्रश्न पर भी विचार कर सकते हैं कि धार्मिकता क्या है, या वह कैसे दिखती है। धार्मिकता का निर्धारण कैसे करें, उसका ठहराव कैसे करें? क्या मनुष्य ने बनाई हुई नीति के द्वारा? क्या मनुष्य ने बनाए हुए फिलॉसफी, तत्वज्ञान के द्वारा? नहीं, बाइबल पर्याप्त है। हमारे बचपन से लेकर मौत तक हमारा धार्मिकता के प्रति यीशु मसीह में मार्गदर्शन करने के लिए बाइबल ही पर्याप्त प्रभु का वचन है। फिर बाइबल की पर्याप्तता की इस अभ्यास में हम बाइबल की प्रगतिशील स्वरूप के बारे में भी सीखते हैं। बाइबल का प्रगतिशील स्वरूप, जिसे अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ स्क्रिप्चर कहते हैं। प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ स्क्रिप्चर, इसका मतलब क्या है? ऐतिहासिक खुलासा, हिस्टोरिकल अनफोल्डिंग। आइए इसे समझते हैं। अब ये ऐसा नहीं हुआ कि आदन की वाटिका में परमेश्वर आए और परमेश्वर ने आदम के हाथ में बाइबल थमा दी और कहा, आदम इसे लो, इसे पढ़ो, अपने बीबी को भी सुनाओ और इस पर प्रार्थना करो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर प्रभु ने क्या किया? उन्होंने आदम और हवा को गॉस्पेल प्रॉमिस दिया, सुसमाचार का अभिवचन दिया। और सुसमाचार की उस लागूकरण में वह युगों युगों में थोड़ा थोड़ा भांति भांति से अपनी अभिवचन की पूर्तता करता रहा। परमेश्वर ने नूह से बातें की, फिर अब्राहम के साथ वाचा बांधना, अभिवचन का देना, फिर पैट्रियार्क्स और निश्चित रूप से फिर मूसा
सिय्योन पहाड़ पर परमेश्वर का उससे बातें करना, व्यवस्था देना, फिर यहोशू के नेतृत्व में अभिवचन की देश में इज़राइल को ले जाना, एक के बाद एक भविष्यवक्ता और नबी का आना, शौल और दाऊद। परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने के लिए इस प्रकार घटनाओं का विस्तार करता है और उन्हें अंजाम देता है। ऐसा नहीं हुआ कि हाँ आदम ये बाइबल लो, इसे पढ़ो और अपने बीवी को सुनाओ और इस पर प्रार्थना करना शुरू करो। नहीं नहीं, बाइबल हमें प्रोग्रेसिव रेवलेशन के बारे में सिखाती है और वह यही है, प्रभु का पर्याप्त वचन। हम नए नियम में आते हैं और यहाँ पर हम परमेश्वर की पूर्ण रेवलेशन के बारे में सीखते हैं, परमेश्वर का पूर्ण प्रकटीकरण, और वह है प्रभु यीशु मसीह। सुसमाचार की पुस्तकें हमें सिखाती है कि यीशु ने क्या किया, और फिर पत्रियाँ हमें सिखाती है कि प्रभु ने जो किया है उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। तो यह बाइबल की पूर्णता में किया हुआ परमेश्वर का प्रोग्रेसिव रेवलेशन है। जल प्रलय, थियोफनीस, दर्शन का देना, स्वप्न, भविष्यवाणियाँ, चमत्कार, यह सारी बातें। और अब नए नियम में परमेश्वर की उस प्रोग्रेसिव रेवलेशन की पूर्णता हुई है, और आज हमारे पास जो है वह परमेश्वर का पूर्ण और पर्याप्त वचन है, जिसके अलावा हमें किसी भी अन्य बातों की ज़रूरत नहीं है। हमें अन्य भाषा की ज़रूरत नहीं, हमें भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं, हमें पोप की प्रोनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं, फादर की शिक्षाओं की ज़रूरत नहीं। हमें दस सेज द लॉर्ड, प्रभु यह कहता है, इसकी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बाइबल परिपूर्ण है। फिर बाइबल की परिपूर्णता के इस विषय में हम पर्सपिक्यूइटी ऑफ द बाइबल भी सीखते हैं, जिसे क्लैरिटी ऑफ द बाइबल भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या है? स्पष्टता, बाइबल की स्पष्टता, कि बाइबल यह बहुत स्पष्ट है। और यहाँ पर कुछ त्रुटियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इट्स टू डिफ़िकल्ट, बाइबल बहुत कठिन है, और विशेष तौर पर ऐसे कहने वाले रोमन कैथलिक्स हैं। वो कहते हैं कि बाइबल बहुत कठिन है, साधारण मनुष्य उसे नहीं समझ सकता, और उसे इंटरप्रेट करने का, उसे समझाने का अधिकार परमेश्वर ने सिर्फ बिशप लोगों को दिया हुआ है, सिर्फ पोप लोगों को दिया हुआ है, सिर्फ फादर लोगों को दिया हुआ है। और वही है जो ये हमें बताएंगे कि हमें क्या विश्वास भी करना चाहिए। हाँ, फादर ही हमें बताएंगे कि हाँ ये विश्वास करना है और ये विश्वास नहीं करना है। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बाइबल यह बहुत आसान है, इसे कोई भी समझ सकता है, परंतु यह भी एक त्रुटि है, गलती है। फिर बाइबल के अनुसार सच्चाई क्या है, क्या सत्य है? बाइबल का मुख्य संदेश, सुसमाचार, हर किसी के द्वारा देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। पौलुस तीमुथियुस को दूसरे तिमोथी अध्याय 3 वचन 15 और 16 में कहते हैं, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। परंतु यह भी सत्य है कि बाइबल में कई बातें बहुत गहरी भी है, कठिन भी है, और उन्हें समझाने के लिए परमेश्वर ने हमें पासबान और शिक्षक दिए हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 11 हमें सिखाती है। और फिर इसका मतलब फिर यह नहीं है कि सिर्फ पासबान और शिक्षक ही हमें सिखा सकते हैं और उन्हें अर्थ बताने का वरदान प्राप्त है, नहीं। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17 वचन 11 यह भी कहता है कि हमें उनका, पासबानों का, शिक्षकों का बाइबल के अनुसार परीक्षण करना चाहिए, उन्हें जांचना चाहिए कि वह क्या सिखाते हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए
वह परमेश्वर का अधिकार योग्य, विश्वसनीय, शुद्ध और सत्य वचन है। उसके सिवा हमें किसी अन्य भविष्यवाणी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।